शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं चिन्म नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेयं देशनां कांचन मतिहीनोऽपि भक्तिता। ऋणमो हरिहंताड़म ऋणमो सिद्धाड़म ऋणमो आयर्याणम ऋणमो वज्रायाणम ऋणमो लोये सविसाहुरम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, 13 नंबर और 14 नंबर श्लोक की व्याख्या यहाँ पर चल रही है सार समुच्चय ग्रंथ में। और आचार्य भगवान बताते हैं भूमि उर्वरा है, बीज अच्छे आपने डाले हैं, खाद भी आपके पास पर्याप्त है, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं है तो इन सब का क्या होगा? सब व्यर्थ चले जाएंगे। आपकी भूमि भी अच्छी है, बीज भी अच्छा है, खाद भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस पानी नहीं है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। फसल का क्या होगा? पुण्य की धरा भी ज्ञान से हरी भरी होती है। जिसका ज्ञान सम्यक नहीं है उसका पुण्य भी क्षीण हो जाएगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान के अभाव में विपरीत परिणाम करेगा। और ज्ञानियों उस ज्ञान को भिन्न स्थान पर ले जाएगा तो चारित्र की फसल सूखेगी। जिसकी चारित्र की फसल सूख रही है उसके पुण्य के फल तो स्वयं भी नष्ट हो रहे हैं, स्वयं भी उसे नष्ट हो ही जाएंगे भैया। इसलिए कहते हैं, युवाओं के लिए संदेश देते हैं कि युवाओं, कभी टॉयलेट में बैठ करके गुटखा कोई खा रहा है, वो ज्ञान से खा रहा है कि अज्ञान में खा रहा है? वो भी ज्ञान से खा रहा है। सबसे सुरक्षित स्थान है, सबसे सुरक्षित स्थान है, कोई नहीं देखेगा, यहीं पर बैठकर खा लो। पर तुझे मालूम होना चाहिए था कि तू स्वयं तो देख रहा है कि नहीं? कोई देखे चाहे नहीं, तू स्वयं तो देख रहा है कि नहीं? देख रहा है, तुझे मालूम होना चाहिए कि केवली के ज्ञान में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है भैया। छिपके गुटखा तो खा के आ गया, दांत और छिपा कर आ जाता। गुटखा तो खा के आ गया, दांत और छिपा कर आ जाता। अरे ज्ञानी, जब कैंसर का फोड़ा होगा वो दिखाई देगा कि नहीं देगा? वो तो दिखाई देगा। जब तुम्हारा ज्ञान माया कसाई के साथ चला जाता है तब ये तेरा ज्ञान तुझे पशु बनाता है। जब ज्ञान तेरा क्रोध कसाय के साथ हो लेता है तब वो तुझे नरक भेजता है। विश्वास रखना, जो वर्तमान के परिणाम हैं वे तेरे सांचे हैं, सांचे। जैसे गुजिया बनाते ना, उसके लिए सांचा चाहिए होता है। गुजिया मसाला भरो, वो सांचा बन जाता है, उसी वैसी गुजिया बन जाती है। जैसा सांचा होता है वैसी गुजिया बन के तैयार हो जाती है। तो ये तेरे सांचे हैं, वो भविष्य की ईंट बनने के सांचे हैं। जैसे ईंट बनाने के लिए सांचे होते हैं, मिट्टी भर दो बस बन गया सांचा। और जो उसमें छाप में जो आपको लिखना हो उसका सांचा होता है, तो उसमें वैसी सांचा बन जाता है। जैसा सांचा होगा
वैसी ईंट निकलेगी। जैसे परिणाम तुम्हारे होंगे, भविष्य की पर्याय भी तुम्हारी वैसी ही होगी। भविष्य के लिए सांचा में पर्याय तैयार कर रहे हैं। भगवान के हाथ में किसी का भूत नहीं है और ना ही भविष्य है। भगवान के हाथ में किसी का भूत नहीं, भविष्य नहीं, और भगवान के हाथ में किसी का वर्तमान भी नहीं। स्वतंत्रता करता, सब लोग कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। भैया जगत में कितने सारे लोग होंगे जो वर्तमान की पर्याय में करोड़ों पर बैठा करते थे, वर्तमान की पर्याय में करोड़ों पर बैठा करते थे, वे अब गरीबी के दिन भोग रहे हैं। आज भी ऐसे लोग होंगे जो गरीबी के दिन भोगते थे, वे आज अमीरी पर बैठे हुए हैं। भैया ये कुछ नहीं है, ये ज्ञान की धारा का विपर्यास है। जिसने अपने ज्ञान को सत्य व्यसन में लगाया है उसका पुण्य क्षीण, उसका पुण्य क्षीण हुआ है। अज्ञान में किसी ने पाप किया ही नहीं, वो तो एक सुंदर शब्द आपको मिल गया कि अपनी बात को छुपाने के लिए धीरे से कह देते हैं कि मुनिराज अज्ञानता में हो गया, कुछ गलती करके आए, अज्ञानता में हो गया। भैया तूने अज्ञानता में क्या किया? घोड़े पर अज्ञानता में बैठ कर गया था क्या? जब किसी को बिहाने गया था, शादी करने गया था, घोड़े पर बैठ के गया था, तो अज्ञानता में गया था क्या? भैया से हिस्सा मांग रहे थे, अज्ञानता में मांग रहे थे क्या? बंटवारा कर रहे थे जब। भैया तेरे जीवन में कितने क्लेश ऐसे आए होंगे। माँ बेटे के साथ भी झगड़ा हुआ है, पिता पुत्र कटघरे में खड़े थे, ऐसे क्लेश भी आपके सामने आए हैं। सगे मित्रों के साथ विसंवाद भी हुआ है। ये क्लेश किसने कराए? ज्ञान का विपर्यास। क्लेश किसने कराए? ज्ञान का विपर्यास। ये पूरी रोड सूखी दिख रही है। भैया रोड गीली कब होगी? यहां कीचड़ कब होगी? जब बारिश होगी। जब बारिश होगी, जब पानी गिरेगा तो कीचड़ होगी, तो तेरा पैर भी गीला होगा कि नहीं होगा? उसमें पैर भी तेरा कीचड़ में गीला होगा। भैया कीचड़ धोगे किससे? पानी से धोगे। पानी से ही कीचड़ हुआ है और उसको धोने के लिए पानी ही चाहिए। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धयति चित्तेन जनितम पापम चित्ते नैव शुद्धयति। क्या बात बोली। जब भी कीचड़ होती है पैर छपते हैं तो पानी से, और जब भी कीचड़ धुलेगी तो पानी से। जो भी पाप होते हैं वो प्रज्ञा से होते हैं, अपनी बुद्धि से होते हैं, मन से होते हैं, और जो पाप धुलेंगे वो भी प्रज्ञा से ही धुलेंगे। बंद भी हुआ तो ज्ञान से, चित्त से, और बंद छूटेगा तो चित्त से। अब तुम रो मत कि मैं इतना पाप तो कर ही चुका, अब रोने की आवश्यकता नहीं है। अरे ज्ञानी, जिस मन से तूने पाप किए हैं उसी मन से तू पुण्य भी कर सकता है। जिस पानी से कीचड़ हुआ था उसी पानी से कीचड़ धोया था। तो जिस मन से तूने पाप किए थे उसी मन से उन पापों को धो भी सकता है। भैया बच्चे की गाल पर चांटा मार दिया तूने और हमारे पास आकर कहता है मुनिराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं उसको मार कर आ गया, क्षमा कर दो, मैं उसे मार कर आ गया हूं। अरे ज्ञानी, अज्ञानी, मुझे दर्द हुआ कि उसको हुआ है, चांटा मारा उसे, दर्द किसको हुआ? उसे हुआ। यदि तुझे क्षमा मांगना है उसी की पैर छुओ ना जा करके। ये तो वो ही हो गया कि किसी भी जीव का वध कर दो और किसी नदी तालाब में जाके स्नान करके आ जाओ तो पाप धुल जाएंगे क्या? भाई किसी का वध करके आए हो, नदी स्नान करने चले गए, ऐसे ना धुलने वाले। पाप कर रहे हो आप और भगवान के चरणों में क्षमा मांगने आ गए। भगवान तस्मै चामि दुक्कड़म,
जीवों को मार रहे आप, झाड़ू लगा रहे, चींटियों को मार रहे आप, हैं? कितने सारे मच्छरों को मार रहे आप, और मंदिर में आके कह रहा था इसमें चामी दुक्कड़म। भगवान से क्षमा मांग रहे, उन जीवों से क्षमा मांगो। क्षमा किससे मांगना चाहिए? हे मां, सासू जी से लड़कर आई हो और भगवान जी को 10 पुंज ज्यादा चढ़ा रही हो। हे प्रभु, आज तो हमसे पाप हो गया, एक श्रीफल और चढ़ा देती हूं। पर हे मां, विश्वास रखना, एक नहीं तू करोड़ चढ़ा देना, जब तक तू जाकर के उस जीव से क्षमा नहीं मांगेगी तब तक क्षमा होती नहीं है, तब तक क्षमा होती नहीं है। झगड़ा हुआ हो मित्र से और क्षमा मेरे से मांगने आ गया, कहता है मुनिराज क्षमा कर दो, मैंने अपने मित्र से झगड़ा कर लिया। अरे भैया, जब तुझे ऐसा भाव आया है कि मुझे क्षमा मांगना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ कि तू मेरे पास आया, पर अब भैया ऐसा करो, जिससे झगड़ा हुआ है उससे क्षमा मांग सकते हो। यदि उससे क्षमा मांगने के परिणाम नहीं है तो ज्ञानी ध्यान रखो, ढंग का धर्म नहीं है, ये ढोंग चल रहा है। ये ढंग नहीं है, ये ढोंग है। भैया ऐसा कोई पाप नहीं है कि मिट्टी छपने से पानी से धुल जाए। ऐसा कोई पाप नहीं है मिट्टी छपने से पानी से धुल जाए। तन का मैल तो पानी धो पाएगा, पर मन का मैल पानी नहीं धो पाएगा। मन के मैल को धोना है तो जिनवाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। तन के मैल के लिए तो पानी है, पर मन के मैल के लिए जिनवाणी है। मन का मैल तभी धुलेगा जिससे तूने झगड़ा किया है। उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। ये वो संस्कृति नहीं है कि पाप नहीं करो, किसी के साथ करो और नदी में स्नान करके धुल जाए। ये वो संस्कृति नहीं है। किसी के गाल पर चांटा मार के आओ और भगवान के सामने सिद्ध चक्र विधान करा दो। यदि ये धारणा आपकी है तो कहीं ना कहीं आप भ्रमित हैं। भैया एक सिद्ध चक्र विधान में कितना खर्च आ सकता है? 2 लाख 3 लाख रुपए का खर्च करके तो सिद्ध चक्र विधान करा देगा। यदि किसी की हिंसा करके आया है तो विश्वास रखना, तब भी पाप से छूट नहीं पाएगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, विधान करने के बाद भी तो पाप से छूट नहीं पाएगा। इतनी ताकत जिनवाणी में है, जो 2 लाख 3 लाख के विधान से पाप नहीं छुड़ा पाओगे, वो 2 मिनट में पाप छुड़ा सकते हैं। 2 लाख के विधान के बाद भैया पता है आपको वो क्या बोलेगा कि देखो मैंने विधान कर दिया और पूरी समाज का जीवन करा दिया, भोजन करा दिया। अरे ज्ञानी, तुम उस हत्यारे के घर में भोजन करने जा रहे हो तो उसके पाप को आपने और बढ़ावा दिया है। उसके पाप को आपने और बढ़ावा दिया है। क्या नहीं, उसने हिंसा भी की है। घर में बहू उसका घात कर दिया और फिर धीरे से पंचायत बिठाल करके सिद्ध चक्र विधान भी करा दिया, और विधान कराने के उपरांत सबको खिला भी दिया। अब वो मुस्कुरा रहा है कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूं। उस हिंसक के घर में तुम भोजन भी करके आ गए। उसने दूसरे का मार्ग खोल दिया, उसने दूसरे का मार्ग खोल दिया। बोले किसी का भी घात कर दो और पंडित जी को बुला करके 2 लाख का विधान करा के और 1 लाख का जीवन करा के पाप मुक्त हो जाओ, और समाज की माला भी पहनने को मिलेगी कि इनने विधान कराया और सब पूरी समाज का जीवन कराया। माला भी पहनने मिलेगी। क्यों बढ़ावा देते हो उसको? यानी ये जैन दर्शन की व्यवस्था नहीं है, धर्म की व्यवस्था तो लोगों ने भंग कर दी है। विधान कराने का निषेध मत समझना। इसमें गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं आप
क्योंकि वर्तमान में भूत का पापानुबंधी पुण्य ऐसा रखा हुआ है कि इस युग में लोगों के पास पैसा बढ़ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता बढ़ रहा है। लेकिन पैसों को देखकर किसी से प्रभावित हो मत जाना, क्योंकि विदेशियों के पास भी पैसा है, परंतु उनकी थाली में सुबह क्या होता है वो भी देखना पहले। उनके पास भी पैसा होता है, लेकिन उनकी थाली में क्या होता है सुबह वो देखने की चीज है। ये ध्यान रखना, जो भी राजनेता हैं वो भी संभल के सुनना। किसी व्यक्ति के पद को देखकर, श्री को देखकर, स्त्री को देखकर, उसकी विभूति को देखकर कभी भी प्रभावित मत हो जाना, कभी प्रभावित मत होना। क्यों नहीं होना? सीता का हरण किया रावण ने। अशोक वाटिका में बैठी है सीता, हनुमान सीता को सूचना देने पहुंचे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उस समय उन्होंने मुद्रिका दिखाई तो सीता ने कहा नहीं, ये मेरे स्वामी की पहचान नहीं है। क्यों? अंगूठी तो चुरा करके भी लाई जा सकती है, अंगूठी तो चुराई भी जा सकती है, अंगूठी तो दूसरी बनवाई जा सकती है वैसे की वैसी। ये मेरे स्वामी राम का परिचय नहीं है। आप तो ये बताओ कि मेरे स्वामी का चाल चलन कैसा है, वे खाते क्या है। तब हनुमान ने कहा श्री राम ना मांस सूंघते हैं ना मदरा पीवते, ना मांस सूंघते ना मदरा पीवते, राम तो भात सेवते हैं, राम तो चावल खाते हैं। बराबर मेरे स्वामी का यही परिचय है। सीता ने कहा हाँ, हमारे स्वामी का यही परिचय है। जिसका आचरण पवित्र है यानी उसी से प्रभावित होना, स्त्री व स्त्री से कभी प्रभावित नहीं होना। क्योंकि भारत की भूमि ने धन की वंदना नहीं की है, वरन भारत की भूमि ने धर्म की वंदना की है। वैभव को देखकर कभी प्रभावित नहीं होना, चले जाओगे। वैभव को देखकर प्रभावित नहीं होना, चले जाओगे नहीं तो। मां, इस युग में सीता से बड़ा कोई निष्प्रही जीव नहीं हुआ, जिससे कहा गया था कि स्वर्णपुरी लंका की महारानी का पद ले लो, सोने की लंका, और पट्ट महिषी का पटरानी का पद दे रहे थे। मंदोदरी आपके चरणों की दासी बन के रहेगी, इतना तक कह दिया। रावण क्या कह रहा था सीता से, हे सीते तुम मुझे स्वीकार कर लो, अब आप लंका की पट्ट महिषी पद पर अधिष्ठित हो जाओ। सीता ने एक शब्द बोला, सीता ने उस समय एक शब्द बोला था, याद है आपको, हे लंकेश कुशीलस्य वैभवम केवलम मलम साधु जनस शीलस्य दरिद्रतापि भूषणम। ये कहा सीता ने, हे लंकेश कुशील का वैभव तो पुण्य का मल है, पुण्य का मल है, परंतु शीलवंत की दरिद्रता भी आभूषण है। उसको आभूषण कहा। आपकी स्त्री से प्रभावित नहीं होती हूं, मेरा शील मेरे पास है, स्त्री किस काम की। रावण को हाथ जोड़ना पड़ गए, रावण को भी हाथ जोड़ना पड़ गए। अहंकार में अवश्य डूबा था, पर विद्वान तो था, विद्वान था। शांतिनाथ भगवान का तो अपार भक्त था, बहुत पूजा करता था। भीतर से कहता था कि मैंने ठीक नहीं किया, अंदर से कहता था मैंने सीता को हरण करके ठीक नहीं किया। भैया तुम कितना ही कसाय के बस चिल्ला लो, पर भीतर भाव जो होता है वो ही होता है। कसाई व्यक्ति भी जब भीतर शांति से बैठता है तो कहता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। भीतर जो बोलता है उसे सुनना सीख लो, और जो भीतर का निर्णय लेता है उसे मानना स्वीकार कर लो, तो आपको जगत में कोई निर्णायक बनाना नहीं पड़ेगा, किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ेगा। जो गिर रहे हैं उनका भीतर का सत्य ही उपदेश देता है, लेकिन तेरी कसाय मानने ही नहीं दे रही है, इसलिए तू गिर रहा है।
अब मेरा माता पिता से कहना है, तुम बड़े कि मन बड़ा? मन बड़ा है। जो अपने मन को नहीं मान रहा है वो तेरी क्या मानेगा? इसलिए नहीं मनाने वाले के पीछे मत पड़ो। तेरा मन जो मान रहा है उसे करो, अशुभ करने वाले के पीछे मत पड़ो। अब यहां विभीषण की प्रशंसा करना कि हे विभीषण, आपने अच्छा किया कि भैया का मन नहीं मान रहा था, तो आप उसके मन में पढ़ कर के क्यों पिसते? तुमने अच्छा किया कि तुमने श्री राम के चरणों में आश्रय ले लिया। ऐसे ही भैया सभी से मेरा कहना है कि अपने परिवार को समझाने की चेष्टा तो करना, और नहीं माने तो निर्ग्रंथ मुनि के पास जाकर मुनि बन करके बैठ जाना, लेकिन दो बेटों के मध्य में पिसना मत। दो बेटों के मध्य में पिसना मत। वो कहता है मुझे घर चाहिए, मुझे फैक्ट्री चाहिए, वो कहता मुझे जमीन चाहिए, मुझे दुकान चाहिए। उन दो के चक्कर में पिसना मत। भरत बाहुबली के मंत्री सेनापति बड़े समझदार लोग थे, बहुत समझदार थे। हे भगवान, सारे विश्व में यदि किसी को सेनापति मंत्री मिले तो भरत बाहुबली जैसे मिले, भरत बाहुबली जैसे मिले। उन दोनों को तो कुछ बिगड़ने वाला था नहीं, चरम शरीरी थे। उन दोनों का तो कुछ बिगड़ने वाला था नहीं, और दोनों युद्ध करने खड़े हो गए। तब मंत्रियों ने सलाह दी, स्वामी आप दोनों तो चरम शरीरी हो, अतः आपका तो कुछ जाने वाला है नहीं। बहुत अच्छा होगा कि प्रजा बेचारी व्यर्थ में क्यों पिसे। भाई जो सैनिक वहां के यहाँ के दोनों तरफ के मरेंगे, ये क्या को पिसे बेचारे? आप दोनों तो चरम शरीरी हो। सेना क्यों नष्ट हुई? आपको अपना बल ही तो देखना है, तो दोनों आपस में निपट लो ना, दोनों आपस में निपट लो। भैया ना किसी का घात हुआ, दोनों के अहंकार टकरा गए। जब दो पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, और दो अहंकार टकराते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है। यही कारण था जब देखा कि जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मल्ल युद्ध तीनों में भरत हार गए, सो अपना समूह लेकर खड़े हो गए। भरत को बाहुबली ने उठा लिया, बिल्कुल ऊपर उठा लिया। अब देखो भीतर की बात, भैया है, उठा लिया, और भीतर की बात क्या हो रही है? भैया है, बड़े भैया हैं। कौन है? बड़े भैया हैं। कसाई ठंडी पड़ी तो अब भैया दिखने लगे। कसाई जब उत्तेजित थी तो शत्रु था सामने, और कसाई ठंडी पड़ी तो बड़ी भैया हैं। भैया हैं, जमीन पर कैसे पटकूं? भैया हैं, जमीन पर कैसे पटकूं? इसलिए पटकना नहीं है, खड़ा कर दिया। बाहुबली सोच रहे हैं कि भैया को पटको नहीं, उनकी कसाय मंद पड़ गई। सत्य है, एक जोर आता है कसाय का, एक जोर आता है कसाय का। भैया कोई गुस्सा करे उसे गुस्सा हो ही जाने दो। कोई गुस्सा करे उसे गुस्सा हो ही देने, चलो हो जा, गुस्सा हो जाने देना। विश्वास रखना, वो ठंडा हो जाएगा। जितना तापमान होगा पारा उतना ही तो ऊपर चढ़ेगा। जितना शरीर में तापमान होगा पारा उतना ही तो ऊपर चढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा? नीचे आना ही है। बस भैया चिंता मत करो। जैसे थर्मामीटर के पारे को आप शांति से देखते हो, ऐसे ही कोई गुस्सा भी करे तो उससे कहना ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। आराम से देखना। कोई आपके सामने गुस्सा करे तो आप धीरे से ध्यान लगाने बैठ जाना। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। वो इतना सुनेगा तो और गुस्सा करेगा, इतना सुनेगा तो और गुस्सा करेगा। फिर कहना ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। मालूम, पहले वो आप पर गुस्सा क्रोध कर रहा था, अब स्वयं पर करेगा। अब
स्वयं पर करेगा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। और मालूम क्या बोलेगा कि मैं पागल हूं क्या, मैं गुस्सा कर रहा हूं तब भी तू उत्तर नहीं दे रहा है, तो वह स्वयं पर गुस्सा करेगा। और जैसे ही पारा ठंडा हुआ तो शांत हो गया। अब उधर भरत का पारा भड़क गया, भरत का पारा भड़क गया। भाई ने भाई पर चक्र चला दिया, बाहुबली ने तो नीचे रख दिया, भरत का पारा भड़क गया, चक्र चला दिया भाई पर। क्यों? भरतेश छायक सम्मत कहां चला गया, छायक सम्मत कहां चला गया, भरतेश ज्येष्ठत्वपना कहां चला गया, आप तो बड़े भाई थे। भरतेश विवेक कहां खो गया आपका। चक्र कभी कुटुंब पर नहीं चलता, चक्र सुदर्शन चक्र कभी अपने कुटुंब पर नहीं चलता। धन्य हो जड़ चक्र रत्न, उसने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, और छायक समदृष्टि भरत ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। वो चक्र तो जड़ था, उसने तो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। आज भरत भी भगवान बन गए, बाहुबली भी भगवान बन गए, पर आज भी भाई भाई लड़ने का कलंक दोनों नहीं मिटा पाए। मेरे भैया ऐसा ही आप करना चाहते हो क्या? सत्य बताना, कितने हैं ऐसे लोग जो अपने भैया से कभी नहीं लड़ेंगे। माँ आप घर में जाकर आज लड़ोगी क्या? मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं, मेरे भैया यदि बेटा नहीं रहा तो तू बेटों को तो उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। एक नहीं, दो नहीं, तो 4 बेटे उत्पन्न कर लेगा। बेटों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, दूसरा पुत्र उत्पन्न कर लेगा। पर भैया नहीं रहा तो तेरे में कोई ताकत नहीं है कि तू भाई को जन्म दे सके। भाई को जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे भैया इतना ध्यान रखना, अपने ज्ञान से कह देना, हे ज्ञान तू कीचड़ मत कर, कीचड़ को धोने का काम कर। कीचड़ मत कर, कीचड़ को धोने का काम कर। भैया कुछ भी हो जाए, भूखे सो जाना, भीख मांग लेना, लेकिन जमीन के पीछे भैया से लड़ने मत जाना। और भैया लड़ने भी आए तो पता कर लेना कि क्या चाहिए उसे। आप पहले ही सूचना भेज देना कि ले लो आप। अगर वो जमीन के लिए लड़ने आ रहा है, पहली सूचना दे देना, ले लो आप। विश्वास रखना, इतना धैर्य तुम्हारे अंदर आ गया तो भैया को भी सम्यक सोचना पड़ेगा और आपके भीतर भी शौच धर्म का जन्म हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वो भी तुम्हारी ही मां का बेटा है, वो कभी ना कभी रिजू होगा और आपकी बात को स्वीकार करके आपसे क्षमा मांगने आएगा। वो ना भी आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब बेटा शत्रु के रूप में आ सकता है तो भैया भी शत्रु के रूप में आ सकता है। जब भी तू आनंद में जीवन जीना कि बहुत अच्छा हुआ मेरा अज्ञानता में शत्रु आता तो मैं विवेकहीन हो जाता, आज मेरे ज्ञान में शत्रु आया है तो मैं क्षमा मांगता हूं। हे मेरे भैया, पिछली पर्याय में जो मैंने किया था उसकी मैं वर्तमान में क्षमा मांगता हूं। जब बेटा गलती कर दे किसी के यहां जाके तो पिता खड़ा हो जाता है कि भैया हम अपने लड़का की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं आपसे। जानिए हमने देखा है ऐसा, तुमने नहीं देखा क्या? यदि क्षमा मांग ले तो हाथ ही जोड़े और यदि क्षमा नहीं मांगे तो मेरा बेटा ही चला जाए, मेरा बेटा ही चले जाए। तो क्या करते आप? जब अपने पुत्र की गलती पर हाथ जोड़ सकते हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने शत्रु रूप में भी क्यों ना आए, तुम हाथ जोड़ लेना, कहना भैया पर के परिणामों पर जब हम क्षमा मांग सकते हैं तो मेरी वर्तमान की पर्याय ने तो कुछ किया नहीं है। जो मेरी
भूत की पर्याय ने बंद किया था, सो वर्तमान की पर्याय भोग रही है। इसको मैं भविष्य में नहीं भुगतना चाहता हूं, इसलिए आप क्षमा कर दो। जो सुख भोग रहे हैं वो भूत का भोग रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं वो भूत का भोग रहे हैं। हे भूतों सुनो जरा ध्यान से। तुम लोग हंसने लगते हो जब हम कुछ कहते हैं, सो हंसने लगते हो। भैया मालूम है लोगों का क्या लगता है कि पता नहीं मुनिराज क्या। भैया अगर ये आपको भोजन को ले जाए तो इनके भोजन का ग्रास लेना और मुख में रख लेना, जीभ पर सीधा, और दांत नहीं हिलाना। फिर बताना स्वाद कैसा आ रहा है, स्वाद कैसा आ रहा है। भैया भोजन में तो स्वाद होता है ना, और वो मुमुक्षु कह रहा है कि कोई स्वाद नहीं है। आज समझ में आया है कि स्वाद किस में है, जीभ पर रखा है तब भी स्वाद नहीं आ रहा है। अरे ज्ञानियों, जैसे मुख में रखा भोजन स्वाद नहीं देता है, ऐसे ही शीघ्र सुना आनंद नहीं देता। जब तू जीभ चलाता है, दांत हिलाता है और ग्रास को चबाता है तो स्वाद आना प्रारंभ होता है। ऐसे ही सुनने के बाद तू सोचना प्रारंभ करता है, तब समझ में आता है कि मुनिराज ने क्या बोला था, अन्यथा पता नहीं मुनिराज ने क्या बोल दिया। जीभ पे रखा स्वाद नहीं आता। सुनने के बाद थोड़ा समझना भी आवश्यकता है। भैया जैसे यहाँ शांत बैठे रहते हो, वैसे घर में बैठने लग जाओ तो सबके घर स्वर्ग बन जाए, सबके घर स्वर्ग बन जाएं। हजारों लोग बैठ जाएं तब भी लोग शांत बैठे हैं, कोई बोलता भी नहीं है कि आप लोगों को हम अच्छे नहीं लगते क्या है। तुम आपस में तो बतियाते हो, मैं बोलना शुरू करूं तो आप लोग कुछ कहते ही नहीं है। कुछ तो है। अब क्या है, जो है सो है। क्या है? ज्ञानम नाम महारत्नम। ज्ञानियों ज्ञान महारत्न है, इसका सही उपयोग करो। रत्न यदि स्वर्ण में जड़ जाए तो कहां जाएगा? मस्तक पर लगेगा। और किसी ने उसी रत्न को नुपुरों में लगवाया है, बिछियों में, तो कहां जाएगा? अब तुम्हें क्या समझाएं, सब तो समझा दिया। ऐसे ही भैया ज्ञान यदि चारित्र में लगा तो तू सिद्धालय में तिलक बन के चमकेगा, और यदि तूने ज्ञान को असह्य में लगा दिया तो पैरों की बिछियों में चमकेगा। ये ज्ञान है। रत्न न प्राप्तम कदाचन, जिसने कभी भी प्राप्त नहीं किया। संसारे भ्रमता भीमे, ये जीव भयंकर संसार में भटकता है। नाना दुख विधायिनी, अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त होता है। अधुना तत्वया प्राप्तम, आज तुझे जो प्राप्त हुआ है। युवाओं, आज आपको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हे भैया, जैसे तुम पैसा कमा के लाते हो उसके भाग कर लेते हो। आज का युवा बहुत समझदार है, वो तुरंत बैंक में डालता है कुछ ना कुछ भविष्य के लिए। ऐसे ही जो तुम्हारी बुद्धि चल रही है उसे पूरी विषय कसाय में मत लगा देना, कुछ सुरक्षित भी रखना, बचत बैंक में डाल देना। सम्यक दर्शन संयुतम, सम्यक दर्शन से युक्त जो सम्यक ज्ञान है उसमें प्रमाद मत करो। पुनः कारसिर विषया स्वाद लालसा, इस ज्ञान रूप महारत्न की प्राप्ति करके विषय सुख की लालसा में इसे नष्ट मत करो, इसको सुरक्षित कर दो। या सत्य बताना कैसा लग रहा है आपको? यथार्थ मानकर चलना, जो आनंद ज्ञान में है वो आनंद जगत में कहीं नहीं है। जितने श्रावक यहाँ बैठे हैं ना किसी की इच्छा से बैठे हैं, ना पुरस्कार के लिए बैठे हैं, ना कोई संगीत सुनने आया है यहाँ पर,
ना कोई अपना तिलक लगवाने आया है। यही कारण है कि बेचारे जहां बैठे बैठे ही हैं, जहां बैठे बैठे ही हैं, जहां खड़े वहां खड़े ही हैं। तब वहां लगता है कि हे वर्धमान, जब श्रेणिक जैसे लोग सुना करते होंगे उस समय की अनुभूति कैसी होती होगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं। भरतेश चट्टान पर बैठा भमक भमक कर रो रहा था। प्रभु का निर्वाण हो गया। सौधर्मेंद्र पूछता है, हे चक्रेश, तू क्यों रुदन कर रहा है? क्या प्रभु का निर्वाण तुझे अच्छा नहीं लगा? चक्रवर्ती कहता है, हे सौधर्मेंद्र, कौन कहता है भगवान का निर्वाण अच्छा नहीं लगा? मुझे भगवान के मोक्ष जाने का दुख नहीं। आप ये भी मत सोचो कि मेरे पिता का मोक्ष हो गया है इसलिए भी नहीं रो रहा हूं। तो क्यों रो रहे हो? भरतेश कहता है, हे सौधर्मेंद्र, मैं स्वयं तो केवली बन लूंगा, लेकिन तीर्थंकर केवली की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। वो अरहंत की वाणी सुनने के राग में मेरे आंख से आंसू टपक रहे हैं। जब भी मन में कोई प्रश्न होता था मैं दौड़े दौड़े चला आता था, हे नाथ, ये कैसा है? भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी जब तक पंचम काल की आंख खुली है। छठवें काल की आंख नहीं खुल पाए तब तक भीतर की आंख खोल लेना। भरत क्षेत्र में पंचम काल की अंतिम श्वास तक ये जिनवाणी सुनने को आपको मिलेगी। छठवां काल आते ही भरत क्षेत्र में जिनवाणी सुनना, सुनाना और सुनाने वाले, सुनने वाले बंद हो जाएंगे। इसलिए आज पुनः घर घर में जाना और सबसे कह देना, यानी सारे जगत की बातें तो हर काल में सुनने को मिलेंगी, लेकिन इस युग में पंचम काल में मात्र जब तक पंचम काल की अंतिम श्वास है तभी तक जिनवाणी भरत क्षेत्र में सुनने को मिलेगी। छठवें काल में तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चा खाएगा। छठवां काल जब आएगा तब आएगा, उसके लक्षण तो वैसे ही दिखने अभी भी लग गए हैं। इसलिए समझो, और जिनवाणी का रसपान करने का अवसर जब मिले तब उसका रसपान जरूर करें। आगे 15वें नंबर का जो श्लोक है उसकी व्याख्या आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।